पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, लेकिन जिस तरह से ढोंग कहने वाली बात कही जा रही है, सुहानी जी आप क्या मानती हैं, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हम ढोंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं? वो ढोंग कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बताते हैं कि उनके पास उस समस्या का हल भी होता है, यानी वो पहले तो बीमारी की जड़ को लिख देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि उनके पास इसका इलाज है। देखिए, किसी को भी स्कैम बुलाना, फ्रॉड बुलाना, ढोंग बुलाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैंने उनका एक वीडियो देखा जहां पर वो किसी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपना डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू रखें, आप ये करें, 20% राहत आपको मेरे से मिलेगी। ये फ्रॉड नहीं है। उन्होंने बोला है डॉक्टर ट्रीटमेंट आप शुरू रखो। जो 20% जो इंसान नेगेटिव सोचता है ना, उन्होंने वो 20% नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। खाली बोला कि आप मेरे पे विश्वास रखो। तो ये ढोंग क्यों? ये तो अच्छी बात है ना। अगर किसी का इलाज हो रहा है, कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है, किसी को उम्मीद, वो सही बात है, तो मैं बिल्कुल भी उन्हें फ्रॉड नहीं बुलाऊंगी। क्योंकि अगर लाखों लोग विश्वास करें तो वो लोग में ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है कि इतने लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं। ढोंग नहीं है, स्कैम नहीं है। अच्छा सुहानी बताइए, वो बहुत अच्छा बोलते भी है जी। हाँ, अच्छा बोलते हैं, ये हमने भी उन्हें सुना है कई बार, लेकिन जब वो ये न्यूज़ स्टेट पर भी बोले हैं। सुहानी जी एक बात बताइए कि किस तरह से जब उनके सामने कोई बैठता होगा, क्या उनकी मनोस्थिति रहती होगी, और जब वो जवाब देते होंगे क्या सोच लेते होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं दावा तो यही किया जाता है कि भगवान हनुमान की कृपा उनके ऊपर है, और जब वो दरबार में बैठते हैं तभी ये उनसे संभव हो पाता है। अगर वाकई उनको ये कला आती है तो वो जब दरबार में नहीं होते तब क्यों नहीं बता पाते? जैसे कि वो खुद कहते हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता। एग्जैक्टली यही तो मेरा भी सवाल है कि क्यों नहीं बता पाते। अगर वो जैसा उनका कहना है कि भाई उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, परिश्रम किया है, उन्होंने बहुत सेवा करी है और इसलिए उनपे हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसलिए उनके द्वारा, हनुमान जी के द्वारा ये सब हो रहा है, तो हर वक्त होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि टाइमिंग होता है कि उसी वक्त कृपा आती है उनके ऊपर भी कि इतने 2 घंटे में आने वाला है, 4 घंटे में, कभी भी होना चाहिए ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो एक कला है। ठीक है सुहानी जी, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरा मदद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो समझे कि आखिर उनके साथ होता क्या है। थोड़ी सी कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को समझाने की। चौक दे दे मुझे, ठीक है। यहाँ पर आप एक सेकंड, मैं चाहती हूँ कि कोई सवाल, मनीषा जी यहाँ पर है जी। मनीषा जी को मैं कभी मिली नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि आप ही के साथ कर लेते हैं। मनीषा जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो इतनी खूबसूरत सी एंकर जी यहाँ बैठी है, उनसे कोई भी एक सवाल पूछ लीजिए। ऐसा कुछ सवाल कि आपको लगे कि जवाब सुहानी को तो पता हो ही नहीं सकता। हाँ जी एंकर जी। हाँ। जी पूछिए तो, डेमो चल रहा है। इस समय क्या आप डिबेट को विन करवाना चाहती हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हैं? अरे बाप रे, ऐसा माइंड सवाल। मैं इसका जवाब के लिए माइंड रीडर होना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि ये अवेयरनेस ही क्रिएट करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। मैं चाहती हूँ अभी आप अपने मन में, जैसे धीरेन्द्र जी करते हैं, आप कुछ भी अपने मन में, या तो कोई आपत्ति जो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपके मन में कोई गाना है तो गाने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, कोई व्यक्ति, यू आर थिंकिंग अबाउट ए पर्सन जी। मैं चाहती हूँ इस व्यक्ति के बारे में आप मन में बस सोचते रहे। किसी भी तरह, ये मुमकिन तो है नहीं कि मुझे पता हो कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, करेक्ट? आप चाहे तो मन में 2-3 बार वो नाम बदल दीजिए जिसके बारे में आप नाम सोच रहे हैं, जिसका। ठीक है। मैं ये इसलिए यूज करी ताकि क्लियरली दिखाई दे। आपने सोच लिया मन में 3-4 बार, 3-4 लोगों के नाम लाकर आप एक नाम पे फिक्स हो जाइए। किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी चीज आप सोच सकते हैं, किसी हीरो हीरोइन सोच सकते हैं, गाना सोच लो, कुछ भी। मैं चाहती हूँ मन में आप ये नाम बार बार दोहराते रहिए। नहीं, आप थोड़ा सीरियसली करिए। देखो, आप मजाक में ले रहे हो। नहीं, मैं सीरियसली कर रही हूँ। आपको सीरियसली करना जरूरी है। देखो, जो उधर भक्त आते हैं वो बहुत सीरियसली करते हैं, आपको भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें जी। इमेजिन करिए कि आपके सामने एक बड़ा सा बोर्ड है, जैसे मेरे हाथ में एक बोर्ड है, चॉक बोर्ड है। मैं चाहती हूँ आप वो नाम का एक एक अक्षर ऐसा सोचिए कि आप उस बोर्ड पे लिख रहे हैं। जी, ठीक है।
पहला अक्षर लिखिए, लिख दिया। दूसरा, ठीक है, तीसरा, लिख दिया है। पूरा नाम लिख दीजिए, सरनेम नहीं, खाली फर्स्ट नेम लिखना है आपको। ठीक है, लिख दिया। ओके, आप आगे बोल दीजिए। मैंने चौक रख दिए। बताइए। मेरे को एग्जैक्ट स्पेलिंग शायद क्लियर ना भी हो, पर मेरे को नाम समझ पड़ा आप जो बोल रहे हो। ठीक है, पहली बात, किसी भी तरह मुमकिन है मैं आपसे पहले आज के पहले कभी मिली नहीं हूँ, ये मुझे कभी बता नहीं सकते, कोई हो नहीं सकता, करेक्ट? जी जी बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम सोच रहे हो आप? नहीं, ये तो आप बताएंगे। मेरे 3, मैंने तो रख दिया, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया। मेरे 3 गिनने पर आप नाम बताएंगे और मैं बोर्ड उल्टा करूंगी। एक साथ करते हैं। 1 2 3। क्या नाम सोच रहे हैं? राधा। राधा, और ये किसी भी तरह मुझे पता चले वो मुमकिन नहीं है। राधा, आर यू रेडी? जी। अब इसे आप चमत्कार बोल सकते हैं। हाँ, इसे आपको करिए। जो चाहिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है, वो है राधा। बिल्कुल सही। मेरी बिल्ली तो बीच में आ गई। बट ठीक है, मेरा इधर नाम लिखा है राधा। अब मैं चाहूं तो मैं बोल सकती, अभी आप कुछ भी सोच सकते थे, सिर्फ राधा नहीं, आप अपनी बीमारी सोच ये तो सकते सिर्फ थे। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल था, जो कि शायद ये राधा ही मैंने सोचा था और लिखा भी वही है। अब देखिए, मैंने करा था, आपने बोला अरे ये तो प्रैक्टिकल था जी, लेकिन यही धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर आपके सामने करते तो आप बोलते अरे ये तो चमत्कार हो गया। था। ठीक है, तो यही हमारे फर्क आ जाता है। जी, तो हमारे जो यही दर्शक फर्क आ हैं वो जाता है। समझ रहे होंगे कि क्या हमने सोचा और क्या स्वानी जी ने बताया। स्वानी जी, इसके पीछे की थोड़ी सी ट्रिक हमें समझा दीजिए, थोड़ा सा अगर आप बता सके, आखिर होता कैसे है? हर एक ट्रिक का एक अलग तरीका होगा जी। ठीक है, ये एक ऐसी कला है जो मैं मानती हूँ पढ़कर ही समझनी चाहिए इंसान को, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। कोई ट्रिक हो सकती है जिसमें एनएलपी इन्वॉल्व होगा, जैसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जैसे सीबीटी होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, माइक्रो एक्सप्रेशंस होंगे, किसी में ट्रिकरी होगा, किसी में साइंस होगा। डिपेंडिंग के इंसान क्या कर रहा है उसके हिसाब से, अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे पास लोग हैं, तो मैं एग्जैक्टली वही चीज भी करके बता दूंगी जो आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी करके बताए। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मैं आपको वही चीज करके भी बता दूंगी। हमारे शोज में हम वो करते भी, उससे ज्यादा करते हैं यार। हम लोग तो बहुत पिछले पास्ट वास्ट का बता देते हैं, हम सब करते थे। एटीएम पिन बता देंगे आपको, सब कर लेंगे। जी बिल्कुल। स्वानी मेरा जी, तरीका ये नहीं है, बट मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही। नहीं, बहुत अच्छी मेरा तरीके बात से आपने करने का, मैं समझाया। आपको खाली करके बता सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक कला है। बस नहीं ये स्वानी कमी जी, है, लिमिटेशन ये है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसे। शायद हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आ गया होगा। न्यूज स्टेट की भी पूरी कोशिश रही। स्वानी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खासतौर से स्पेशल थैंक्स टू स्वानी जी जिन्होंने समझाया कि एक कला है किसी के मन की बात को पढ़ लेना।